हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दोस्त होम साइंस पर। आज हम आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड टॉपिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेकर आए हैं, या इसको हम बोलते हैं इकाई और मापन। तो इकाई और मापन में हम आपको आज बताएंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनको कैसे निकालते हैं और उनकी बीमाएं कैसे प्राप्त करते हैं। बीमा को प्राप्त करने का हम बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं और पेपर में जो आएगा आप ज़रूर फॉलो कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर भौतिक राशियों की परिभाषा हमने लिख दिया है। भौतिक राशि क्या होती है? वह राशि जिसको किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जा सकता है एवं जो भौतिक नियमों की व्याख्या करता है उसको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। तो अगर हम भौतिक राशियों को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो भौतिक राशि अपने आप में क्या इंक्लूड करती है, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो भौतिक राशि क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करें तो n इंटू म्यू, जहाँ पर n क्या होगा, एक आंकिक मान होता है, आंकिक मान, और म्यू क्या होता है, मात्रक। ठीक है, इसका जैसे एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपका किसी पार्टिकल का वेग जो है, वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर 2 क्या है, इस वेग भौतिक राशि का आंकिक मान है, आंकिक मान है, और ये मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये इसका वेग का मात्रक है। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ अपने आप में क्या इंक्लूड करती हैं, अपने आप में ये इंक्लूड की रहती हैं आंकिक मान और उसके साथ में मात्रक। ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर आंकिक मान के साथ मात्रक मिलता है तो वो क्या होता है, भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। अब भौतिक राशियों के अगर प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल भौतिक राशियाँ, दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और तीसरा होता है संपूरक भौतिक राशियाँ। तो ये तीनों प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आइए हम एक एक को ड्राइव करते हैं, यहाँ पर एक एक की व्याख्या देते हैं। तो देखिए, पहला जो भौतिक राशि है आपका वो है मूल भौतिक राशियाँ। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये राशियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो भौतिक विज्ञान में मूल भौतिक राशियों को 7 भागों में रखा गया है। तो हम उन 7 भागों के लिए एक टेबल बना देते हैं। भौतिक राशि, इसका SI यूनिट क्या होगा और इसको किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो पहली भौतिक राशि होती है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है SI यूनिट में वो होता है मीटर, और इसको सिंबल m
के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। इसका जो मात्रक होता है SI यूनिट में ये होता है किलोग्राम। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से। तीसरा है समय। समय का जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यस से। अगला है तापमान। तापमान का SI यूनिट में मात्रक केल्विन होता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अगली भौतिक राशि है हमारी विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI यूनिट में मात्रक होता है एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अक्षर ए से। अगली भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। या ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इसका जो SI यूनिट में मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर CD के द्वारा। अगली भौतिक राशि है लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इसका जो SI यूनिट में मात्रक होता है वो होता है मोल। मोल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर MOL से। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियां भौतिक विज्ञान में 7 प्रकार की होती हैं। वो सातों भौतिक राशियों का हमने यहाँ पर टेबल बना दिया है। उनका SI यूनिट में क्या मात्रक होगा, उनको किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। फिर इसके आगे चलते हैं। तो अगली भौतिक राशि है व्युत्पन्न राशियां। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, या इसको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? आज तक आप लोगों ने बस इसकी परिभाषा रटा होगा कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं, मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से की सहायता से बनी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको उदाहरण के द्वारा समझाएं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्षेत्रफल ले लिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम उदाहरण के लिए क्षेत्रफल किसी आयत का ले लें। आयत में क्या होता है? उसकी कुछ लंबाई होती है और कुछ चौड़ाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई भी क्या है? दूरी मापना है। चौड़ाई भी क्या है? दूरी मापना है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों दूरी है, तो दूरी को हम SI यूनिट में
इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है, तो लंबाई भी मीटर में होगा, मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर है। मीटर क्या है, एक मूल भौतिक राशि का मात्रक है जो लंबाई का मात्रक होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या कर रहा है, मूल भौतिक राशि लंबाई जिसका मात्रक मीटर है इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आयतन ले लीजिए। आयतन, मान लिया हमने कोई घन है हमारे पास, तो घन का लंबाई, घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों क्या हैं, तीनों को हम मेजरमेंट लंबाई के रूप में ही करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब SI यूनिट में। ठीक है, तो ये मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई किस राशि के अंतर्गत आता है, SI यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आयतन क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गया जो मूल भौतिक राशि लंबाई पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, वेग। तो वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन को अगर हम मापेंगे तो विस्थापन को हम दूरी के रूप में मापते हैं। तो दूरी क्या होता है, हम अगर उसकी मात्रक की बात करें तो मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेग क्या निर्भर किस पर कर रहा है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो वेग क्या हो गया, आपका एक व्युत्पन्न राशि हो गया। तो एक और उदाहरण हम लेते हैं बल का। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आप लोग पढ़े होंगे F = m × a। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक को लिखें तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और लंबाई का मात्रक मीटर और सेकंड के ऊपर निर्भर कर रहा है, जो ये तीनों क्या हैं, मूल भौतिक राशियां हैं। तो बल क्या हो गया, आपका एक व्युत्पन्न राशि में आ गया जो मूल भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी राशि है संपूरक राशियां। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो संपूरक राशियां क्या होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है कोण या एंगल, और दूसरा होता है घन कोण, या कुछ लोग ठोस कोण भी इसको बोलते हैं, या सॉलिड एंगल। तो देखिए कोण का निर्माण कैसे होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तब कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सर्कल के पार्ट के रूप में देखेंगे, वृत्त के पार्ट के रूप में देखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जा रहा है, एक त्रिज्य खंड बन जा रहा है, त्रिज्य खंड बन गया। ठीक है, तो इस त्रिज्य खंड में यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर होगा या परिमाप होगा, ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क या चाप। ठीक है, और अगर इस त्रिज्य खंड का जो रेडियस है या त्रिज्या
यहाँ पर r है रेडियस, तो कोण अगर थीटा है तो कोण का जो यहाँ पर फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। और एसआई यूनिट सिस्टम में हम कोण के मात्रक को रेडियन कहते हैं, तो कोण का जो मात्रक होगा, मात्रक रेडियन होता है। और इसको प्रदर्शित किया जाता है RAD के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए कोण के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है। तो पाई रेडियन दोस्तों होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। या कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है। तो 2 पाई रेडियन क्या होगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अगला है आपका ये घन कोण या सॉलिड एंगल। इसकी हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है कि घन कोण एक सामान्य बिंदु में 3 या 3 से अधिक तलों को प्रतिच्छेदित करके निर्मित कोण को मापता है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर 3D में डायग्राम बना दिया है। तो देखिए ये क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर या गोला है। तो गोले के अंदर हम क्या करेंगे, अगर कोई भी 3 बिंदु ले लेंगे, उन 3 बिंदुओं से जो यहाँ पर एरिया बनेगा या क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा, क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल क्या करता है, उस गोले के केंद्र पर जितना कोण यहाँ पर अंतरित करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट में मात्रक होता है, वो मात्रक होता है मात्रक स्टेरेडियन। इसको प्रदर्शित किया जाता है लेटर SD के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विमा या डायमेंशन। तो विमा क्या होती है, विमा वे घातांक हैं जो मूल राशियों की कोटि के रूप में किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक पर लगाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उसके मात्रक में जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के रूप में हम क्या करते हैं, किसी भी राशि की विमा को लिखते हैं। तो मूल राशियों को सबसे पहले हम विमा के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम सबको एक टेबल बना देते हैं। जैसे पहली है हमारी मूल राशि लंबाई। लंबाई को हम यल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विमा के रूप में लिखने के लिए या विमा लिखने के लिए उसको हम क्या करेंगे, ऐसे बड़े ब्रैकेट में कैपिटल यल लिखेंगे। ठीक है, अगली है हमारी मूल राशि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M। अगला है समय। तो समय के लिए हम लिखेंगे कैपिटल T। अगला है तापमान। तापमान का विमा लिखने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल K लिखते हैं या कभी कभी कैपिटल थीटा भी लिख देते हैं। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा कैपिटल A होती है। अगला ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को हम विमा के रूप में
मोल लिखते हैं। ठीक है, तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। इसलिए व्युत्पन्न राशियों के मात्रक में हम क्या करते हैं? मूल राशियों की विमाओं को प्रदर्शित करके फिर उसकी क्या घातांक होंगे, उसके ऊपर कितनी घात होती है, वही घात क्या होती है? उस मूल राशि की विमा होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम भौतिक राशि की विमाओं को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो भौतिक राशियों की विमाएं। तो पहले हमारा उदाहरण है यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है? इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मीटर की घात 2 है। तो अगर हम इसको विमा के रूप में लिखेंगे तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? मीटर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? लंबाई है तो लंबाई को L से प्रदर्शित करेंगे, L की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर विमा हमारी क्या हो गई? लंबाई की जो विमा है क्षेत्रफल के लिए वो कितनी है? 2 है। ठीक है, ये क्या है? डायमेंशन। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं आयतन। तो आयतन का आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है एसआई यूनिट में? मीटर क्यूब। तो इसकी अगर हम विमा लिखना चाहेंगे तो विमा क्या होगी? मीटर क्या है? लंबाई है, तो लंबाई L की पावर 3 होगी। तो अगर आयतन का हम लंबाई में विमा पूछें कितना होगा, तो लंबाई में विमा 3 होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर घनत्व। तो घनत्व देखिए दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं द्रव्यमान घनत्व या मास डेंसिटी, उसको बोलते हैं। क्या है? मास डेंसिटी। तो द्रव्यमान घनत्व या मास डेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट में मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी अगर हम विमा लिखना चाहेंगे तो विमा क्या होगा? किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मीटर क्या है? लंबाई है, तो L की पावर 3। तो यहाँ पर इसकी विमा हो जाएगी M, L नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ML माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि द्रव्यमान की विमा कितनी है, तो द्रव्यमान के ऊपर कितना पावर है? 1। तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? 1। ये किसकी डायमेंशन है? द्रव्यमान की, मास की। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई की विमा कितनी है, तो लंबाई की विमा कितनी है? -3। ये क्या है? लेंथ डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि जहाँ पर जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको समय नहीं दिखाई दे रहा है, तो समय के बारे में पूछ लेगा कि घनत्व के विमा में समय की विमा कितनी है। ठीक है, तो समय के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे हम? m l पावर -3 और t की पावर कितना होगा? 0। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि समय की विमा कितनी है, तो समय की विमा कितनी हो जाएगी? टाइम डायमेंशन, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जितनी भी हम विमाएं निकाल रहे हैं ये सभी विमाएं क्या हैं?
उस भौतिक राशि के सूत्र के बाद ही आ रही हैं। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालने के लिए आपको उस भौतिक राशि का सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देते जा रहे हैं, ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमारा अगला एग्जांपल है वेग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या इसको बोलते हैं विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार से लंबाई ही है। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम विमा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, मीटर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, L की पावर 1 है और सेकंड T की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि समय जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वेग के विमा में हम द्रव्यमान की विमा कितनी है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान की विमा क्या है, किसमें, वेग में। वेग में द्रव्यमान की विमा क्या है, तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान नहीं दिखाई दे रहा है, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m0L1T-1। ठीक है, तो द्रव्यमान के ऊपर यहाँ पर पावर कितनी है, घात 0 है। तो ये जो 0 है यही क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन। ठीक है, या द्रव्यमान की विमा हो जाएगी। तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, 0। तो आइए दोस्तों हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ले लेते हैं जिसकी हम विमा निकालेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उसी सीक्वेंस से हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारी अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर त्वरण। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों, ये होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन का मतलब ये एक तरह से वेग ही है। तो अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि वेग का यहाँ पर क्या होता है, विमा। तो वेग की विमा क्या होती है, L-T-1, और समय की विमा क्या होती है, T होती है। तो T अगर ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा L-T-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे तो द्रव्यमान के साथ क्या हो जाएगा, m0L1T-2। ठीक है, तो त्वरण की जो हमारी विमा हो गई m0L1T-2, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम स्मॉल g के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, कोई भी त्वरण हो, हर एक त्वरण की विमा क्या होती है, सेम होती है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक वही होता है जो त्वरण का होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही जो त्वरण की विमा है m0L1T-2। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है बल। तो बल क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, और त्वरण की विमा क्या होती है, अभी हमने ऊपर लिखा है इंटू L1T-2। तो क्या हो जाएगा, mLT-2।
ठीक है। अगर घातांक लिखेंगे तो यम द्रव्यमान पर 1 विमा होगी, लंबाई पर 1 विमा होगी, समय पर -2 विमा होगी। ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमारा अगला एग्जाम्पल है संवेग, या इसको मोमेंटम भी कहते हैं। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो दोस्तों द्रव्यमान की जो विमा के रूप में हम लिखेंगे द्रव्यमान को, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और वेग की विमा क्या होती है इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। वेग की विमा होती है L-T-1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m1 L1 T-1। ये हो गया संवेग। अगला हमारा है कार्य या वर्क। तो कार्य क्या होता है, कार्य का जो सूत्र होता है ये होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा क्या होती है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया है, बल की ये होती है mLT-2। तो mLT-2, और विस्थापन क्या होता है, लंबाई या दूरी का मापन होता है। तो लंबाई की विमा क्या होती है, L होती है। तो ये क्या हो जाएगा mL²T-2। ये किसकी विमा हो गई, कार्य की या। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारा शक्ति, या इसको बोलते हैं पावर। तो पावर या शक्ति क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य का अभी हमने इसके पहले मात्रक लिखा था, कार्य का मात्रक क्या होता है mL2T-2। ठीक है। और समय का यहाँ पर क्या होता है, विमा कैपिटल T होगा। तो T ऊपर जाएगा, -1 यहाँ पर हो जाएगा, तो -2 यहाँ पर है ऑलरेडी, और -1 इसमें जुड़ जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी विमा हो जाएगी m1L2T-3। ये हो गया हमारा शक्ति की विमा। अगला एग्जाम्पल है ऊर्जा या एनर्जी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कार्य या ऊर्जा ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल सेम इनके मात्रक आते हैं, इनके मात्रक बिल्कुल एक ही रहते हैं। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसको हम जूल बोलते हैं, और इसकी अगर विमा लिखेंगे तो इसकी विमा क्या होगी, जो इसके पहले हमने कार्य की विमा लिखाया था, कार्य की विमा के ही क्या होगा, ये बराबर होगा। तो कार्य की विमा क्या होती है mL²T-2। ठीक है। तो ऊर्जा की विमा भी कार्य की विमा ही हो जाएगी। अगला है गतिज ऊर्जा। कोई भी ऊर्जा हो दोस्तों, सभी ऊर्जाओं की जो विमाएं होती हैं बराबर होती हैं। जैसे गतिज ऊर्जा का हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 12mv²। ठीक है। यहाँ पर m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, वेग। तो द्रव्यमान को अंक की कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि अंक एक नियतांक है। तो द्रव्यमान की जो यहाँ पर विमा होगी क्या होगी m, और वेग की क्या विमा होती है, अभी हमने आपको बताया था L-T-1, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर 2 कर दीजिए। अब पावर 2 को यहाँ पर उसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा mL²T-2। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, सबको एक साथ लिख दीजिए m1L2
T-2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी विमा आई है गतिज ऊर्जा की, बिल्कुल कार्य की विमा या ऊर्जा की विमा सबके क्या आई है, बराबर है। ये आपकी कार्य की विमा है, ये ऊर्जा की विमा है और ये है गतिज ऊर्जा की विमा। तो ऊर्जा चाहे जितने प्रकार की हों, सभी ऊर्जाओं की जो विमाएं होती हैं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आवेग। आवेग या इसको बोलते हैं इम्पल्स। तो दोस्तों आवेग का जो फार्मूला होता है या सूत्र होता है वो होता है बल गुणे समयांतराल, या इसको आप लोग पढ़े होंगे F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो बल का जो विमा होता है क्या होता है, अभी हमने आपको निकाला था mLT की पावर -2 इंटू टाइम की विमा क्या होती है, टाइम का होता है कैपिटल T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और +1 है तो टोटल आ जाएगा -1, तो हो जाएगा आपकी विमा mLT की पावर -1। ये होता है दोस्तों आवेग की विमा। तो आइए दोस्तों हम अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको दिखाते हैं कि आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं विमा के प्रश्न। तो आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में किसकी विमा ऊर्जा की विमा के समान है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको उलझाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है आवेग, दूसरा है संवेग, तीसरा है कार्य और उपरोक्त सभी। तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो आवेग की विमा होती है ये क्या होता है, आवेग का हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है F इंटू टी, बल गुणे समय। और इसकी विमा जो निकाला था हमने, क्या निकाला था, इसकी विमा निकाला था mLT-1। ठीक है, इसी प्रकार से हमने संवेग की भी विमा निकाली थी। तो संवेग क्या होता है हमने बताया था, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, और इसकी भी विमा क्या होती है mLT-1। ठीक है, और अगला है कार्य। तो कार्य के बारे में हमने बताया था क्या होता है, बल गुणे विस्थापन या F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। और इसकी जो विमा होती है क्या होती है mL²T-2। तो अब हमने इसके बाद आपको बताया था कि कार्य क्या होता है, कार्य की जो विमा होती है या कार्य का जो मात्रक आता है वो मात्रक सेम वही आता है जो ऊर्जा का होता है। तो कार्य की जो विमा होगी वो क्या होगी, ऊर्जा की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विकृति का आयामी सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि आपको शब्दों में भी उलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है आयामी सूत्र। आयामी सूत्र का मतलब ये डायमेंशन को ही पूछ रहा है, विमा को ही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, डायमेंशन। ठीक है, तो विकृति क्या होती है, तो विकृति का जो यहाँ पर सूत्र होता है, विकृति ये होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोस्तों ये विकृति क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई घन है, ठीक है, उस घन पे हम क्या करते हैं, बल लगा करके उसकी भुजाओं को तिरछा कर देते हैं, या हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक घन है, ठीक है, इस पर हम इधर से बल लगाए, तो बल लगाने के बाद ये घन क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टार्ट हो गया, या अपनी मेन पोजीशन से इसकी भुजाएं क्या हो गई हैं, विस्थापित हो गई हैं। तो विस्थापित होने के बाद इसकी भुजाएं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है,
तो बल लगाने के बाद यहाँ पर जो ये विस्थापित हो गया है, न्यू डायमेंशन आ गई है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, वही होता है चेंज इन डायमेंशन। मतलब बल लगाने के बाद क्या हो गया है, उसकी भुजाओं में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भुजाओं में लंबाई में परिवर्तन मतलब क्या है, यह एक तरह से लंबाई ही है और प्रारंभिक लंबाई भी लंबाई है। तो लंबाई और लंबाई का यह एक अनुपात है। तो अगर सेम यूनिट्स या सेम मात्रक का आपस में रेशियो होता है या समान मात्रकों का आपस में अनुपात होता है, तो वहाँ पर उसकी या उस भौतिक राशि की ना कोई विमा होगी और ना कोई मात्रक होगा। तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण में लिख देते हैं, दो समान मात्राओं का अनुपात है। यहाँ दो समान मात्राओं का अनुपात है, अतः विकृति की ना कोई विमा होगी और ना मात्रक। तो अतः जो है यहाँ पर अगर हम इसकी विमा लिखना चाहेंगे तो विमा क्या होगा, जब इसकी कोई विमा ही नहीं है तो हर एक मूल राशियों की जो पावर होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 होगी, मतलब इसकी कोई भी विमा नहीं है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें सभी पावर्स 0 हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संपूरक भौतिक राशियों के बारे में, जिसके बारे में अगर आपसे बीमा पूछ लिया जाएगा इसके बारे में तो 90% लोग गलत बता देंगे। तो वो क्या है, जो संपूरक भौतिक राशियाँ होती हैं, हमने आपको बताया था दो भौतिक राशियाँ होती हैं। पहला होता है कोण या एंगल और दूसरा होता है घन कोण या सॉलिड एंगल। इनका हमने आपको मात्रक बताया था। तो कोण का मात्रक क्या बताया था, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। दोस्तों अगर आपसे इनकी विमा पूछा जाए तो दोनों संपूरक भौतिक राशियां एक ऐसी राशियां हैं जिनके पास सिर्फ मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, मात्रक। ठीक है, इनकी कोई भी विमाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल ख्याल रखिएगा। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है, इनकी सिर्फ मात्रक होते हैं, इनकी कोई भी विमा नहीं होती। अगर इनका विमा पूछा जाए तो विमा क्या होगा, m0, l0, t0। ठीक है, इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। तो इसको पॉइंट से नोट कर लीजिए, संपूरक भौतिक राशियों की के सिर्फ मात्रक होते हैं, इनकी कोई भी विमा नहीं होती
है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर बीमाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे हम आप लोगों के साथ जो है कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।